Hello everyone, this is Niva Mishra from Brilliant Academy of Learning. Today I will discuss an overview of CUT UG. Guys, it's common university entrance test which is conducted for admission to undergraduate courses at the central, state, private and deemed universities across India. First of all, let's discuss its detail. Its name is Common University Entrance Test and in the short form it's called CUT exam. So what's the changes in UG 2025? Everything I will discuss here. Conducting body is NTA, National Testing Agency. Mode of examination is CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम जिसको कहते हैं. टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो 37 सब्जेक्ट्स हैं, 13 लैंग्वेजेस एंड 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल टेस्ट. Next, maximum subjects to choose. Up to 5 subjects you can choose. But here, let me clarify it. Marks of only base 3 of your domain subjects will be counted in your eligibility criteria, I mean marks. Duration of this exam, 60 minutes for all subjects. Question format, all questions are compulsory. Scoring system, for right answer you'll get 5 marks for correct answer and 1 mark for incorrect answer will be deducted from your scored marks. यानी अगर आप सही आंसर करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर गलती किया आपने किसी क्वेश्चन का आंसर तो 1 नंबर जो है आप जितना स्कोर किए हो उसमें से माइनस हो जाएगा. एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर माइनस हो जाएगा गलती करने पे. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ क्लास 12th करिकुलम. ठीक है कि पहले ये था जब ये शुरुआत हुई थी कि 12th में जो आपने पढ़ा है बेसिकली उसी में से आपको चूज करने होते थे, बट नाउ इट इज कैंडिडेट्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ क्लास 12th करिकुलम. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट लास्ट वीक ऑफ फरवरी एक्सपेक्टेड है एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इज आइदर मई और जून. नॉर्मली मई में ही अभी तक हुआ है तो मई या जून तक इसको एग्जाम को हो जाना है. नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. इट मीन्स जब आप एग्जाम दे दोगे तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हो एग्जाम में बैठने के लिए, और जब आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा उसके पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए. मिनिमम मार्क्स जनरल यानी मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन क्लास 12 फॉर जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट्स. Minimum marks for SC/ST is 45% marks in class 12th. एज लिमिट यानी एग्जाम आप दे दो और उससे पहले आप फॉर्म भरोगे. जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा और आप जनरल कैटेगरी के हो तो 12th में जब आपका 50% मार्क्स रहेगा तभी आप उसको क्वालिफाई करने पे भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी एडमिशन मिलेगा आपको वो जब आपके जनरल हो तो 50% मार्क्स हो 12th में, और अगर आप SC/ST के हो तो 45% मार्क्स 12th में होगा. तभी जो आप स्कोर करोगे CUT एग्जाम में उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, है ना. अब यहाँ एज लिमिटेशन की बात करें तो नो एज लिमिटेशन. स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज कैन अप्लाई इफ दे मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. कि आप 12th का पेपर दे दिए हो या 12th पास हो, ये होना चाहिए. और कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम एज इतना हो और मैक्सिमम एज इतना हो, तो ये नहीं है. सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है कि आप आइदर 12th फाइनल एग्जाम दे दिया हुआ हो या फिर 12th पास हो, है ना.
अब यहाँ अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नो लिमिट, यानी कितने बार भी आप इसके एग्जाम में बैठ सकते हो। कैंडिडेट्स कैन टेक द एग्जाम मल्टीपल टाइम्स एज लॉन्ग एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेट, है ना, कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप जितनी अटेम्प्ट्स देना चाहो एग्जाम दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब वो क्या है, जब आप क्वालिफाई करोगे तो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सम यूनिवर्सिटीज मे हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट combinations and minimum marks candidates should verify with the respective universities। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो चीज आप जब फॉर्म फिल करोगे तो देख लेना आपको कि वो आप फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन सी आपको कोर्स में जाना है, क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू नो। नेक्स्ट, detailed criteria are available on the official websites of participating universities। जिस यूनिवर्सिटीज का में आपको एडमिशन लेना है तो उसके वेबसाइट पे सारी क्राइटेरिया मौजूद होता है, तो यू गो थ्रू दोज डिटेल्स। नेक्स्ट, सीयूटी सेक्शंस। अब जो एग्जाम होगा आपका वो किस तरह से होगा ये यहाँ पे है, मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबस क्या है सीयूटी यूजी का। तो सेक्शन 1A यानी ए सेक्शन जो होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। तो इसमें जो होगा सेक्शन 1 में वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करनी है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी होगा। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, तो वो आप जो चूज करोगे उसके एग्जाम का जो पैटर्न होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, जो फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी, ये कोई भी नेचर से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 जो होगा, सेक्शन 1 में क्लियर है ये। अब जो सेक्शन 2 है उसमें जो होगा वो सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो डोमेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं जिसको, जो आप ऑप्ट करोगे उसमें जो क्लास 12th में आपने क्लास 12th का जो सिलेबस है जो पढ़ा है बच्चों ने, उसी बेसिस पे ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन होगा डोमेन सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट, सेक्शन 3 जो है इसको गेट सेक्शन बोलते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, mental ability, numerical skills, quantitative reasoning and logical and analytical reasoning से क्वेश्चंस आएंगे, वो सेक्शन 3 है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, जो सभी को अटेम्प्ट करने हैं, सबके लिए कंपलसरी है कोई एक लैंग्वेज लेना, तो उसमें से आप कौन कौन से लैंग्वेज में से चूज कर सकते हो। तो इंग्लिश ले सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सेक्शन 1 के लिए इतने जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 2 जो है डोमेन सब्जेक्ट्स आपके जो होंगे वो जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, engineering, graphics, environmental studies, geography, home science, mathematics, physics, political science and sociology। तो इसमें से आपको ऑप्ट करने हैं, तो है कि मैक्सिमम 5 आप ऑप्ट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो बेस्ट 3 का मार्क्स होगा वही काउंट होगा आपके क्वालिफाई करने के लिए। जो मार्क्स बनेंगे आपके मेरिट के लिए वो बेस्ट 3 का मार्क्स काउंट होगा। क्लियर? अब सेक्शन ए के 13 लैंग्वेजेस जो मैंने डिस्कस किया, तो इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, जिसमें से 40 क्वेश्चंस को आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन जो होगा वो 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप लोगे उसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 40 है।
क्लियर? 50 में से कोई 40 आपको करने हैं, यानी आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एंड द टाइम यू विल गेट इज 45 मिनट्स। नेक्स्ट जो सेक्शन 1 का बी है, जो जिसमें 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है, 20 लैंग्वेजेस जो आप जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हो वो यहाँ दिया हुआ है। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकण, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, संस्कृत। तो ये भी अगर आपने लैंग्वेज अगर अटेम्प्ट किया है तो यहाँ भी सेक्शन 1B का है ये। तो इसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं, टाइम 45 मिनट्स मिलेगा आपको, है ना। सेक्शन 2 इट वाज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1A, सेक्शन 1B ये डिस्कस कर दिया। ये दोनों सेक्शन 1 जो था वो A और B ये लैंग्वेज के लिए था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें से कोई आप एक ऑप्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो है ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको जो 12th में नॉर्मली बच्चे पढ़े होते हैं उसी में से क्वेश्चन आता है। और इसमें से आप जो ऑप्ट करते हो उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 से लेके 50 यानी 45 से 50 के बीच का क्वेश्चन होगा। और जिसमें से अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, 35 to 40। अगर ये 50 है तो 40 करने हैं और 45 है तो 35 करने हैं, ठीक है। 45 मिनट्स फॉर इस सब्जेक्ट, यानी 45 मिनट आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगा जो आप डोमेन सब्जेक्ट्स लोगे, जो एग्जाम होगा आपका उसके लिए, ठीक है। नाउ इट्स सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ये जनरल टेस्ट है, एसएसएस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। सेक्शन 3 में एसएस किया जाएगा, उसका एग्जाम होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा, है ना। यहाँ जो डोमेन सेक्शन 2 का डोमेन सब्जेक्ट्स था उसमें 45 मिनट्स आपको एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे है कि जो भी कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स में लेना होगा। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर बीएससी ऑनर्स बॉटनी, अगर आपको बॉटनी ऑनर्स चाहिए तो जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपके होंगे एग्जाम के लिए वो आप इसमें से कोई पाँच भर सकते हो, लेकिन 5 का एग्जाम दे दो, 4 का एग्जाम दे दो, 3 मिनिमम है, 3 तो करना ही करना है आपको क्योंकि बेस्ट 3 का मार्क्स काउंट होगा। तो इस सारे जो यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिक्स अगर बॉटनी ऑनर्स चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के साथ साथ ये सब आपको करने हैं, है ना। नेक्स्ट अगर आप बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज, तो ये आप कर डोमेन सब्जेक्ट्स में ले सकते हो, ठीक है। बीएससी ऑनर्स अगर आपको बायोमेडिकल साइंस चाहिए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज, तो ये आपको सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी वन लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कर रहे हो आप, अगर के लिए आप जाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी वन लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 मीन्स लैंग्वेज सेक्शन से प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से कोई 2 लेना है अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए करना है आपको तो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या था, लैंग्वेजेस थे, तो जिसमें से कोई एक आपको चूज करना है और इधर आपको डोमेन सब्जेक्ट्स करने हैं
ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और साथ में एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 आपको लेना है ना सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स अगर आप करना चाह रहे हो तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट से 2 और एक मैथमेटिक्स चूज करना है इफ यू गो फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स, और लैंग्वेज तो एक है ही है। नेक्स्ट, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सीयूटी मार्क्स को कंसीडर करता है उसमें कौन कौन से हैं, पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करते हैं, जो है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये सब सीयूटी के मार्क्स को कंसीडर करेंगे। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो इस यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा। अब ये तो सेंट्रल था, अब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें अगर हम, तो उसमें आता है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भट्टा देव यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, कॉटन यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ असम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे सारा डिटेल है। जैसे स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म फिल करोगे, तो इसमें क्या होगा कि स्टेप 1 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू देयर यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल पोर्टल एंड सबमिट सीयूटी रिजल्ट्स अलोंग विद अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या है कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हो सीयूटी एग्जाम को, फिर आपका काउंसलिंग का सेशन होता है, तो उसमें आपको काउंसलिंग कैसे करने हैं, तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके और आपको क्या डालना है, सबमिट सीयूटी रिजल्ट्स अलोंग विद अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, की आपका जो मार्क्स है, जो रिजल्ट है सीयूटी का, वो अपलोड करने हैं, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वो सबसे पहले आप काउंसलिंग के लिए ये चीज करोगे आफ्टर रिजल्ट ऑफ सीयूटी एग्जाम, जब आप मार्क्स आपके जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग। स्टेप 2 क्या होगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू। जब आपका जब जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द यूनिवर्सिटी विल रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड इनवाइट द कैंडिडेट फॉर सीयूटी काउंसलिंग 2025। आपने अप्लाई कर दिया काउंसलिंग के लिए, और अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जहां जिस कोर्स के लिए जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, फिर वहां पे आपका कैंडिडेट रिव्यू करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किया आपने उसका रिव्यू होता है। स्टेप 3 है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। तो उसमें क्या होता है, कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको डेट दिया जाता है कि सो एंड सो डेट पे आप सो एंड सो प्लेस पे आके, मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी अपना है वहाँ आके आपको वेरीफाई करने हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स होता है, ग्रेड रिपोर्ट्स होता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 12th का मार्कशीट चाहिए, और जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो एज प्रूफ होता है, ये सब सारी मांगा जाता है आपसे फॉर वैलिडेशन ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। स्टेप 4 जो है वो पर्सनल इंटरव्यू। अब कहीं कहीं अ पर्सनल इंटरव्यू विद द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सीयूटी 2025 काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा, ए पर्सनल इंटरव्यू। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले नहीं था, ए पर्सनल इंटरव्यू विद द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सीयूटी 2025 काउंसलिंग प्रोसेस, यानी काउंसलिंग में आपका छोटा सा एक इंटरव्यू भी होगा। स्टेप 5 है फी पेमेंट। जब आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, उसके बाद आपको पेमेंट करने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट मस्ट पे द नॉन रिफंडेबल सीयूटी काउंसलिंग 2025 फीस, है ना। स्टेप 6 है एडमिशन डिसीजन। अब जब ये सब सारी कुछ आप कर दिए, तो बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस, रैंक एंड अवेलेबल सीट्स, द यूनिवर्सिटी विल मेक द फाइनल एडमिशंस डिसीजन।
आपको क्या कोर्स चाहिए, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सब सारे सही हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू चॉइस जो है वो मिलेगा सब्जेक्ट्स आपको ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, ऑनर्स जो भी है, जो जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो मिलेगा आपको करने के लिए। तो ये सारी डिटेल जो है वो CUT एग्जाम का है 2025 के लिए, है ना। तो ये सब सारी चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब जो है फरवरी तक इसका फॉर्म आएगा। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये जो चेंजेस हुए हैं 2025 के लिए, तो ऑल डिटेल्स आर गिवन हियर, यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो। आप इसको देखो, इससे कहीं भी दिक्कत हो तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन। More detail you'll get in my next video.